आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क मैनेजमेंट एंड SNMP. SNMP stands for Simple Network Management Protocol. तो why we need network management? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस हो सकते हैं लाइक राउटर, स्विचेस, मॉडेम्स, एटेक्सरा। इस तरह बहुत से जो डिवाइसेस हैं दे आर कनेक्टेड, और उनको मॉनिटर करना, उनकी एफिशिएंसी को चेक करना, उसके ऊपर जो बैंडविड्थ जो रन हो रही है, जो यूज़ हो रही है, जो कैपेसिटी है और कितनी कैपेसिटी यूज़ हो रही है, इन सारे पैरामीटर्स को देखने के लिए हमें SNMP की ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके ज़रिए हम कोई नेटवर्क मैनेजमेंट सर्वर बना सकते हैं, और उसके ऊपर उस सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करके अपने नेटवर्क को सर्वर पे मॉनिटर कर सकते हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम उसमें जितने भी डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करके थ्रू अ डायग्राम और उनके IP एड्रेसेस को विद स्पेसिफिक आइकन्स के साथ हम अटैच करके उनको देख सकते हैं। जब कोई कनेक्शन उनके दरमियान में डाउन होता है, तो अगर हमने कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश किया है बिटवीन द डिवाइसेस, तो वो डाउन शो होगा अगर वो एक्चुअली डाउन है, या फिर अगर वो अप है तो वो ग्रीन होगा। उस पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, कितने यूज़र कनेक्टेड हैं, कितना उस पे डेटा रेट है, अगर अप है तो कब से अप है, और अगर डाउन है तो कितनी देर से डाउन है। तो इन सारे पैरामीटर्स को हम मॉनिटर कर सकते हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिन पे हम नेटवर्क को मैनेज कर रहे होते हैं। फर्स्ट इज डिटेक्टिंग फेलियर ऑफ एन इंटरफेस कार्ड इन अ डिवाइस। तो जो नेटवर्क है, ये जितने भी डिवाइसेस हैं दे हैव NIC कार्ड, और जितनी भी कम्युनिकेशन होती है TCP IP प्रोटोकॉल के ऊपर हमें IP एड्रेस की ज़रूरत होती है। तो उस IP एड्रेस को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की ज़रूरत होती है। तो अगर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किसी डिवाइस का डाउन है तो हम नेटवर्क मैनेजमेंट से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा होस्ट मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ़ होस्ट हैं, कितने अप हैं, कितने अप एंड रनिंग है, और क्या सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, ये हम मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा हम ट्रैफिक मॉनिटरिंग कर सकते हैं ताकि जो हम रिसोर्स डिप्लॉयमेंट करें उसमें हमें आसानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 2 के दरमियान में 5 MB का कनेक्शन है, और वहाँ पे जो यूसेज है वो जस्ट 1 MB है। तो जो एक्स्ट्रा 4 MB है वो हम कहीं और किसी और बिल्डिंग में या कैंपस में यूज़ कर सकते हैं। डिटेक्टिंग रैपिड चेंजेस इन राउटिंग टेबल्स। तो अगर कहीं पे कोई चेंजेस आ रही है नेटवर्क राउटिंग में, उसको भी हम ऑनलाइन डिटेक्ट कर सकते हैं। या कोई अनऑथोराइज यूज़र आपके नेटवर्क में आता है तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, इंट्रूजन डिटेक्शन की जा सकती है। ISO network management model, it provides guidelines for network management according to FCAPS. The required feature for network management is fault management, कि अगर कहीं पे कोई फॉल्ट है, कोई नोड नेटवर्क पे डाउन है तो उसको मैनेज किया जा सकता है। देन वी हैव कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट,
کہ हम इसमें कन्फिग्रेशन सेंट्रलाइज कन्फिग्रेशन रख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट हो सकती है। सेंट्रलाइज कन्फिग्रेशन से मुराद ये है कि हम किसी भी राउटर या स्विच को एक सर्वर के तौर पे सर्वर के तौर पे सिलेक्ट कर रहे हैं और जो भी कन्फिग्रेशन हो वो सेंट्रल पॉइंट से हो। तो लाइक एक नेटवर्क में अगर हंड्रेड्स ऑफ स्विचेस एंड राउटर्स हैं तो आपने उसमें अगर एक कन्फिग्रेशन सर्वर बनाया है तो जो भी कन्फिग्रेशन चेंज होगी तो आपको एक डिवाइस में करनी होगी और वो उस डिवाइस से आगे फर्दर कन्फिग्रेशन जो है पूरे नेटवर्क में स्प्रेड हो जाएगी। इसके अलावा अकाउंटिंग मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये फीचर्स भी नेटवर्क मैनेजमेंट में आते हैं। फॉल्ट मैनेजमेंट से मुराद है नेटवर्क फॉल्ट्स एंड प्रॉब्लम्स आर फाउंड एंड फिक्स्ड। कहीं पे कोई नोड या मॉडेम स्विच राउटर डाउन होता है तो उसको फिक्स किया जा सकता है। इसके अलावा कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट है, track devices and their hardware and software configuration. We can track them, we can record configuration changes. Then we have accounting management. It means network resources are distributed and departments are charged for their network use. Like cloud computing के अंदर जहाँ पे आपके पास बहुत से resources होते हैं, those are rented on usage basis. तो वहाँ पे अकाउंटिंग मैनेजमेंट की जा सकती है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी इसमें डील होती है नेटवर्क मैनेजमेंट मॉडल में। इन नेटवर्क परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वी कैन क्वांटिफाई, measure, report, analyze and control performance of network components to minimize congestion and bottlenecks. And then we have security management, control access to network resources according to some well-defined policy. तो जो पॉलिसी है, जो डिफरेंट आईटी रिसोर्सेज हैं तो उनकी एक्सेस डिफरेंट यूज़र्स हैं को है, तो उनको ट्रैक डाउन किया जा सकता है कि कौन से यूज़र जो हैं उस पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे और कौन से यूज़र्स हैं जो उस पॉलिसी को वायलेट करते हैं। ये नेटवर्क मैनेजमेंट आर्किटेक्चर है जिसमें हमारे पास एक नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि सेंट्रलाइज्ड है। ये मैनेजमेंट एंटिटी है और ये जो मैनेजमेंट एंटिटी है ये नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के ऊपर रन होती है। एनएमएस जो है नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है और फिर इसके जो एजेंट होते हैं दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट डिवाइसेस और मैनेजमेंट डेटाबेस को भी ये अपडेट करते हैं और इसके अलावा जो मैनेजमेंट एंटिटी है उसको भी ये अपडेट करते हैं अबाउट द स्टेटस ऑफ द कनेक्टेड डिवाइसेस। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो है ये नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए प्रोटोकॉल बनाया है। तो अभी जो करंट वर्जन है इसका SNMP वर्जन 3 है। SN सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इज अ पार्ट ऑफ TCP/IP सूट। इसमें इट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, सेट ऑफ डेटा डेफिनेशन एंड डेटाबेसेस स्कीमास इसमें होते हैं। इसके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या कंपोनेंट्स हैं दोज आर NMS। NMS से मुराद है जो आपकी सेंट्रलाइज एंटिटी है, जिस तरह ये NMS है। दिस देन वी हैव मैनेज डिवाइसेस, जिन डिवाइसेस को मैनेज किया जा रहा है, जिनका स्टेटस मॉनिटर किया जा रहा है। SNMP एजेंट्स जो पोलिंग प्रोवाइड करते हैं, जो स्टेटस को या डेटा को फ्रॉम मैनेज डिवाइसेस टू NMS और डेटाबेस को अपडेट करते हैं। एंड देन वी हैव MIB मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। जो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है ये डिफरेंट प्रोटोकॉल का इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल फॉर नेटवर्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग।
These protocols are supported by many typical network devices such as routers, hubs, bridges, switches, servers, workstations, printers, modem, racks, and other network components and devices. The SNMP protocol is included in the application layer of TCP/IP as defined by the Internet Engineering Task Force. This is network management architecture. Here we have SNMP manager, network management entity, और इसके साथ एक कंपोनेंट होगा ट्रैप इन्फॉर्म लिसनर, जो एजेंट से जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिसन करता है. Then we have management definitions defined for managed devices, and managed devices are host, desktops, switches, routers, servers. तो जितने भी नोड्स होते हैं नेटवर्क के ऊपर, those are we can manage them. एजेंट के पास भी मैनेजमेंट डेफिनेशन होती है और ये इसके पास मैनेजमेंट डेटाबेस है. Each device is connected with agent. MIB जो है actually is a virtual information store for collection of management object. It describes structure of management data on managed devices. Each variable that describes some sort of device configuration is identified by a unique OID, object ID. Vendors define MIB variables for their own use. MIB2 standard MIB implemented by all managed objects. SMI is the language used to define the management information residing in a managed object logically. SMI states that each managed object should have a name, syntax, and encoding. SMI is a subset of ASN1, a standard for describing data that is independent of machine-specific encoding. SNMP transport. Normal send response exchange. NMS sends request message from port 1961 to network, and agent listens for messages on UDP port 161. तो जो रिक्वेस्ट सेंड होगी वो पोर्ट 1961 से होगी और यूडीपी पोर्ट 161 के ऊपर इसको MIB एजेंट जो है वो लिसन करेगा. नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम इज सेंडिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम पोर्ट 1961 टू दिस MIB. SNMP protocol data units encapsulated within UDP datagrams. NMS receives response message on port 1961. Agent sends response message from UDP port 161. And in this way, one transaction happens on UDP transport. This is normal send response exchange on SNMP. Then we have asynchronous trap event. NMS received trap message on port 162. Agent generates trap message from port 161. SNP protocol data units encapsulated within UDP datagrams. These are the SNMP operations like get next, get bulk. SNMP version 2 and SNMP version 3 दोनों में ये इसकी सपोर्ट है. Get response, set trap और inform. Get and get response जो operations की बात हुई कि कौन कौन से operations हैं, ये उनका सिनेरियो है. फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है और ये कोई मैनेज डिवाइस है. इन दिस केस दिस इज राउटर. The NMS sends a get request for the router system name.
The agent responds with the get response. The get response PDU contains the router system name Cisco. तो ये NMS जब भी कोई किसी डिवाइस को एजेंट के ज़रिए गेट रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो उसके नेम में आएगा. तो ये गेट नेक्स्ट रिट्रीव अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज लाइक रूट नोड. उसके बाद फिर जो फर्दर आगे उसके साथ सिस्टम ग्रुप है उन सब की इंफॉर्मेशन इसमें आएगी. Get bulk retrieve a section of table like the NMS sends a get bulk request with the following variable binding system description octets and if out octets, if in octets and if out octets. तो ये bulk रिक्वेस्ट है जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन मैनेज डिवाइस से ली जाती है और उसका जो एजेंट है उसको रिस्पॉन्स करता है लाइक इट कैन फिट इनटू पीडीयू. तो ये जितने भी जो रिस्पॉन्सेस हैं वो एजेंट एक पीडीयू में वापस रिटर्न करता है. इसी तरह सेट जो है सेट चेंज वैल्यू और क्रिएट अ न्यू रो इन द टेबल. The NMS sends a set request to the agent. It requests that the agent set system location to Atlanta. The agent receives the request and determines if the NMS is allowed to modify this object. It performs other checks and if any of them fails, return a get response with the appropriate error code in the PDU. If the request passes all checks, the agent performs the set and returns a no error response to the NMS. Then we have trap asynchronous operation. The agent perceives that something has happened. For example, that one of the interfaces has entered a down state and sends a trap PDU to the NMS. The NMS uses the information in the PDU to determine which interface went down. In this example, a link down trap was generated. The first variable binding in the trap PDU is the interface that went down. नेक्स्ट है कि प्राइमरी गोल क्या है किसी भी SNMP के. नंबर 1, to check message integrity, to verify that each received message has not been modified during its transmission. Number 2, user authentication, to verify the identity of the user on whose behalf a received message claimed to have been generated. Then third जो गोल है वो है मैसेज टाइम स्टेप. तो टाइम स्टेप से कोई आउटडेटेड मैसेज है तो वो डिटेक्ट हो जाता है. Then message confidentiality, to assure that the contents of the each received message are protected, encrypted. तो ये प्राइमरी गोल्स है SNMP के. These are the different agents. Those are connected with the network cloud. And here are the managers. They are also connected with the network. SNMP version 3 messages may be encrypted to ensure privacy. Agent may enforce access control policy to restrict each principal to certain actions on a certain portion of its data. तो ये था SNMP के इसमें कैसे डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटरलिंक होते हैं.